अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज एक नहायत ही अहम मसला बयान करेंगे। दाढ़ी और सर के बाल जो मर्द हज़रात सियाह खिदाब लगाते हैं उसका क्या हुक्म है। काफ़ी साथियों ने, दोस्तों ने इस बारे में सवाल भी पूछा है कि इस बारे हमें कोई मुदल्लल और कोई ऐसा बहस सामने आ जाए जिसमें से हम इनकी जवाज़ और अदम जवाज़ की सारे पहलू को समझ सकें, और अगर हमारे पास किसी दलाइल की ज़रूरत हो तो हम वो दलाइल भी बयान कर दें। सही मज़हब ये है कि दाढ़ी और सर के बालों को मर्द हज़रात के लिए सियाह खिदाब लगाना ये नाजائز करार दिया गया है। हदीस طیبہ कसरत से इस पर वारिद है, फक़हाء की अक़वाल भी मौजूद है, उलमा और मुहद्दिसीन ने इस पर कौल फरमाई है। आज हम इस मौजू को आपके सामने ज़ाहिर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हदीस शरीफ समाअत फरमाए। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, आप फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकूनु कौमुन यख़दिबून फ़ी आखिरिज़ ज़मान बिस्सवाद कहवासिलिल हम्माम ला यरिहून राइहतल जन्नह। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाते कि आखिर ज़माने में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सियाह खिदाब लगाएंगे और वो ऐसी सियाही होगी जैसे जंगली कबूतरों के पोटे, और हुज़ूर फरमाते कि वो जन्नत की बू भी नहीं सूंघ सकेंगे। इस रवायत को नकल किया है खुलासतुल फ़तावा ने जल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 351। इसी तरह अत-तरग़ीब व तरहीब सफ़ा नंबर 68 जल्द नंबर 3, सुनन अबू दाऊद जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 222, मतबाए मुजतबाई पाकिस्तान लाहौर, शरह सही मुस्लिम सईदी साहब की जल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 414, और सुनन अबू दाऊद में से इसी तरह जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 226 मतबाए काबल, और सुनन नसाई ने सफ़ा नंबर 277 जल्द 2 में, अहयाउल उलूम में सफ़ा नंबर 143 और जल्द नंबर 1। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद गिरामी को इन हवालाजात के साथ नकल किया गया है। दूसरी हदीस समाअत फरमाए। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु आप मुबारक फरमाते कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला यकूनु फ़ी आखिर ज़मान क़ौमुन, आखिर ज़माने में ऐसे लोग होंगे कि युसव्विदून अशआरहुम, वो अपनी बालों को रंग करते हुए सियाह रंग करते जाएंगे, ला यंज़ुरुल्लाह इलैहिम, उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत की निगाह से नज़र से नहीं देंगे। ये रवायत है तिबरानी की, और लिखा है कि व असनादुहु जय्यदुन। मजमाउज़ ज़वाइद ने इसको नकल किया है जल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 161, मतबूआ दारुल किताब अल अरबिया बीरूत। ये रवायत हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु के आपने रवायत किया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सुफ़रा खिदाबुल मुमिन वल हुमरा खिदाबुल मुस्लिम वस्सवाद खिदाबुल काफिर। हुज़ूर फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है, हुज़ूर फरमाते हैं कि ज़र्द रंग मोमिन का खिताब है, और सुर्ख रंग मुस्लिम का खिताब है, और सियाह रंग काफिर का खिताब है। इस हदीस शरीफ को नकल किया है अहयाउल उलूम जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 143, अल मुस्तदरक लिल हाकिम जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 526, और जामिउल अहादीस जल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 23 में जिक्र किया गया है। एक और हदीस शरीफ है हज़रत अबी दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ख़दब बिस्सवाद सव्वदल्लाहु वजहहु यौमल क़ियामा, जिसने अपनी दाढ़ी को सियाह खिदाब लगाए
उनके चेहरे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन सियाह फरमाएगा। खुलासतुल फ़तावा मा मजमूउल फ़तावा जल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 351, मजमउज़ ज़वाहिद लिल हैसमी जल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 163, और जामिउल अहादीस जल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 23। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रवायत को नकल फरमाते हैं और आप फरमाते हैं अबी दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपनी दाढ़ी को सियाह खिदाब लगाए, क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके चेहरे को सियाह फरमाएगा। आन मुजाहिद, मुजाहिद जो एक मशहूर व मारूफ सहाबी है, आप मुबारक से रवायत है। आन मुजाहिद अन्नहु करहल खिदाब बिस्सिवाद वक़ाल अव्वल मन खदब बिही फ़िरऔन। मुजाहिद रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि आप मुबारक जो थे, ख़ुद मुजाहिद रज़ियल्लाहु अन्हु, ये सियाह खिदाब को बुरा जानते थे, मकरूह जानते थे, और वो कहते होते थे कि अव्वल वो बंदा, सबसे पहला बंदा जिसने दाढ़ी को सियाह खिदाब लगाई है वो फ़िरऔन अलैहि लाना थे। इस रवायत को मुसन्निफ इब्न अबी शैबा ने नकल की है, जल्द नंबर 8 और सफ़ा नंबर 251 में उन्होंने नकल किया। आन अय्यूब क़ाल समिअतु सईद इब्न जुबैर वसुइल अनिल खिदाब बिल वस्मति फ़करिहहु फ़क़ाल यक्सुल्लाह अल अब्द फ़ी वजहि नूर सुम्मा युत्फ़िउहु बिस्सिवाद। हज़रत अय्यूब बयान करते हैं कि सईद इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी से किसी ने सियाह खिदाब के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे के चेहरे में नूर का लिबास पहनाता है और वो इस नूर को सियाही से छुपा देते हैं, फलिहाजा उस नूर को सियाही से नहीं छुपाना चाहिए। मुसन्निफ इब्न अबी शैबा ने इस रवायत को नकल की है, जल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 252। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गय्यिरु शैब वला तक़रिबुस सिवाद। ये हदीस शरीफ जो है ये मुख्तलिफ अल्फाज पर आए हैं, लेकिन हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रवायत है। आप मुबारक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुढ़ापा तब्दील करो और सियाह रंग के करीब भी ना जाओ, यानी सियाह रंग मत इस्तेमाल करो, लेकिन इस बुढ़ापे को तब्दील कर लो, सफ़ीदी को तब्दील कर लो। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सफ़ीदी का क्या मसला है और कैसे तब्दील किया जाता है। यह रवायत मुस्तند इमाम अहमद इब्न हम्बल ने नकल की है, जल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 247, और जामिउल अहादीस ने इसको नकल किया हुआ है, जल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 25 पर। अन आमिर मुरसलन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला ला यंज़ुरु इला मन यख़दिब बिस्सिवाद यौमल क़ियामा। हज़रत आमिर से मुरसलन रवायत है, ये मुरसलन रवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सियाह खिदाब लगाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन उसे नज़र रहमत से कभी नहीं देखेगा। कंजुल उमाल लिल मुत्तकी जल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 631, जल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 671 सफ़ा। जामिउल अहादीस जल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 25 पर यह रवायत नकल की है। आन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह क़ाल उतिया बि अबी क़ुहाफ़त यौम फ़त्ह मक्का व रअसुहु व लिह्यतुहु कस्सगामा बयादन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गय्यिरु हाज़ा बिशैइन वज्तनिबुस सिवाद। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि फ़त्ह मक्का के दिन हज़रत अबू क़ुहाफ़ा जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद गिरामी है वो लाया गया, और उसकी हालत ये थी कि उनके सर और दाढ़ी के बाल इस तरह सफ़ेद थे जैसे सफ़ेद पूल। तो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस सफ़ीदी को किसी चीज़ से मुतग़य्यर करो और सियाह रंग से इज्तिनाब कर लो। ये हदीस भी मुख्तलिफ अल्फाज में सादिर हुआ है और रवायत मुख्तलिफ अल्फाज में है। कुछ अल्फाज में रवायत यह है कि गय्यिरु हाज़ा शैब, और कुछ रवायत में यह है कि गय्यिरु हाज़ा बिशैइन। बहरहाल दोनों का मफ़हूम और मानी एक ही है। यह रवायत सुनन निसाई ने नकल फरमाई है, जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 277 में, और सुनन अबू दाऊद ने इसको नकल फरमाया है, जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 222 में, रियाज़ुस सालिहीन ने सफ़ा नंबर 568 में और उन मुबारकीन ने नकल फरमाया है।
عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول من خضب الحناء والکتم ابراہیم علیہ السلام واول من اختضب بالسواد فرعون۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس نے مہندی اور قتم کو ملا کے استعمال کیا وہ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ایک صبح جب اٹھے اس سے پہلے کسی کی داڑھی میں سفیدی نہیں آتی ہوتی تھی، تو جب ایک صبح اٹھے آپ تو دیکھا کہ آپ کی داڑھی میں ایک بال سفید ہے، تو غور کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی پروردگارہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ آپ کا وقار ہے، آپ کا وقار ہے۔ تو آپ نے عرض کی پروردگار اگر وقار ہے تو اتنا تھوڑا بڑھا دیا، میرے وقار کو تھوڑی بڑھائی آپ نے، پروردگار عالم اس وقار کو اور بھی بڑھا دیں۔ اگلے دن صبح جب اٹھے تو آپ کی پوری کا پورا داڑھی سفید تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پہلا وہ شخص ہے جس نے مہندی اور قتم کو اکٹھا کر کے، قتم ایک بوٹا تھا جو آج کل بھی موجود ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے دانے ہیں، اور اسے اگر پیسا جائے اور مہندی کے ساتھ لگایا جائے تو پھر وہ داڑھی کا کلر جب بنے گا تو وہ براؤن اور ڈارک براؤن کلر اس کا بنے گا۔ تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ قتم اور مہندی کو ملا کے لگایا، اور سب سے پہلے جو سیاہ رنگ داڑھی پر لگائے وہ فرعون علیہ اللعنہ تھے۔ یہ روایت نقل کی ہے در منصور نے، امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115 پر، اور کنز العمال للمتقی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 668، اور جامع الصغیر للسیوطی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169، اور جامع الاحادیث نقل کی ہوئی ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 26، مسند الفردوس للدیلمی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 29 پر نقل کیا ہے۔ اگلا حدیث سماعت فرمائے عن واثلة بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرکم من تشبہ بشبابکم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میں سے سب سے بدبخت اور برا بوڑھا وہ ہے کہ جو تشبیہ کرے جوانوں کے ساتھ۔ معنی یہ ہے کہ وہ ان کی داڑھی تو سفید ہوتی ہے اور بجائے اس کے کہ وہ اس کو تغییر کر کے نوجوانوں جیسا اپنا حلیہ بنائیں، یعنی اس کو بلیک اور سیاہ کلر لگا دے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہت بدترین بوڑھا ہوگا۔ روایت نقل کی ہے مجمع الزوائد نے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 270 پر اس روایت کو نقل کی ہے۔ اب آتے ہیں فقہاء کرام کی اقوال کی طرف۔ فقہاء کرام جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں، محیط میں ہے کہ الخضاب بالسواد قال عامۃ المشائخ انہ مکروہ۔ محیط میں ذکر ہے کہ سیاہ رنگ کا خضاب لگانا اتفاق ہے عام علماء کا کہ اس طرح کا سیاہ خضاب لگانا وہ مکروہ ہے۔ اب مکروہ کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ مکروہ کیا ہے۔ مکروہ میں سے 2 مکروہات ہیں، ایک کو کہتے ہیں مکروہ تنزیہی اور ایک کو کہتے ہیں مکروہ تحریمی۔ یہاں پر جو عامت المشائخ جس مکروہ کو مکروہ سمجھے وہ تنزیہی نہیں ہوتا بلکہ وہ تحریمی کے قریب ہوتا ہے۔ حضرت علامہ حموی یعنی علامہ سید تحتاوی اور علامہ شامی یہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ھذا فی حق غیر الغزاة ولا یحرم فی حقہم للارہاب۔ فقہاء نے ایک اور بھی داڑھی کو سیاہ خضاب لگانے کا ایک اور بھی آپ مبارکین نے تجویز فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غازیوں کے لیے، مجاہدین کے لیے، غازیوں کے لیے یہ بات تو زیب دے دیتی ہے، ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو سیاہ خضاب لگائیں للارہاب، اسی لیے کہ اس کی رعب اور اس کی ہیبت جو ہے وہ دوسروں پر ظاہر ہو جائے۔ سامنے سے جب دشمن دیکھے گا کہ ایک بندہ ہے جس کی داڑھی ابھی سیاہ ہے فلہذا ان کے لیے جواز ہے۔ لیکن میں عرض کروں کہ یہ اس وقت کی جہاد کے بارے میں تھا جب آمنے سامنے تلواروں پر جہاد کی جاتی تھی۔ آج کل جہاد جو ہے وہ ایک فنگر ٹپس پہ ہوتا ہے، اور جہاد جو ہے وہ دشمن کو کوئی دیکھ بھی نہیں پا رہا، آپس میں جب مقابلہ ہوتا ہے وہ کہیں بیٹھا ہوتا ہے اور دشمن کہیں بیٹھا ہوتا ہے۔ فلہذا آج کل کے اصطلاحات میں
इसकी भी इजाज़त बहुत मुश्किल से मिलती जाएगी। हज़रत शेख अब्दुल्लाह बहुत शर मशकात में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं पीरी नूरी इलाहीस्त व तग़य्युर नूरी इलाही बज़ुल्मत मकरू व वईद दरबाब खिदाब सियाह शदीद आमदा। आप फरमाते हैं बुढ़ापा जो है वो अल्लाह की तरफ से नूर है, और फरमाते इस नूरी इलाही को सियाही से तब्दील करना ये बहुत बुरा जाना गया है, और सियाह खिदाब के मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा शदीद वईद वारिद हुए हैं। और आप आगे लिखते हैं कि खिदाब बसिवाद हराम अस्त, आप लिखते हैं कि काला खिदाब लगाना ये हराम है। वह सहाबा वगैरहुम खिदाब सुर्ख में करदन गाहे जर्द, और सहाबा किराम और दूसरे जो हमारी अइम्मा है वो या तो सुर्ख खिदाब कर लिया करते थे और कभी कभार जर्द खिदाब कर लिया करते थे। हज़रत पीर पिरान गौस आज़म दस्तगीर आप गुनियतुत तालिबीन जल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 16 पर इरशाद फरमाते, आप फरमाते वयकरहुल खिदाब बिस्सिवाद, सियाह खिदाब लगाना ये मकरू है। मैंने मकरू का लफ्ज़ आपको जिक्र किया है कि मकरू से मुराद क्या है। फ़िक़्ह की मशहूर किताब क़ुदूरी की शरह जौहरतुन नय्रा जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 383 वयकरहु तग़य्युर शै बिस्सिवाद, सफ़ेद बालों को सियाह खिदाब से काला करना ये मकरू है। शरह दुर्र मुख्तार सफ़ा नंबर 4 और सफ़ा नंबर 363 और जिल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 363 जिल्द नंबर 4 में फरमाते वयकरहु बिस्सिवाद व अलैहि आम्मतुल मशाइख, मकरू है कि सियाह खिदाब लगाए, और इसी पर आम मशाइख और फुक़हा का यही कौल है। मौलाना अब्दुल्लाह लगनवी साहब आप अत्तालीक़ुल मुमज्जद अला मौता इमाम मुहम्मद में लिखते हैं कि वह अम्मल खिदाब बिस्सिवादिल खालिस फ़ग़ैरु जाइज़िन, आप लिखते हैं कि सियाह खिदाब खालिस सियाह खिदाब लगाना ये नाजायज़ है। इमाम तहतावी ने इमाम नववी का कौल नकल करके लिखा है क़ाल नववी व मज़हबुना इस्तिहबाबु शैब लिर्रजुल वल मरअति बिसुफ़रतिन औ हुमरतिन व तहरीम खिदाबुहु बिस्सिवाद अलल असह, मर्द और औरत दोनों के लिए सुर्ख व ज़र्द खिदाब लगाना मुस्तहब है, और सही तरीन कौल यह है कि सियाह खिदाब लगाना हराम है। इमाम शारानी जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला के मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लवाक़िह लिल अनवारिल क़ुद्सिय्या आप लिखते हैं अख़ज़ अलैना अल-अहद अल-आला मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्ला यख़्ज़िबा लिह्यतन बिस्सिवाद वला नुक़िर्रु ज़ौजतना वला ग़ैरहा अला ख़ज़ब रअसिहा इल्ला लिग़रदिन शरइय्यिन कल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। आप मुबारक लिखते हैं, ये इमाम शारानी ने लवाक़िह लिल अनवार क़ुद्सिय्या सफ़ा नंबर 333 पे लिखे हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आहद लिया है, यानी हमें हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आहद फरमाया हुआ है कि हम दाढ़ी वगैरह को काले खिदाब से सियाह नहीं करेंगे और न ही अपनी औरतों वगैरह को खिदाब से सर सियाह करने देंगे, सिवाय गरज़ शरई की कि जैसे जहाद फ़ी सबीलिल्लाह हुआ। अज़्ज़वाजिर लि इब्न हजर आप लिखते हैं जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 144 में कि अल कबीरतुल हादिया अशरा बाद मिअतिन खदब नहवन लिह्यत बिस्सिवाद लिगैर गरद जहाद, 111वां कबीरा गुनाह कबीरा अज़्ज़वाजिर इब्न हजर ने लिखा हुआ है, जिसमें से गुनाह कबीरा की तकरार होती है, जिसमें गुनाह कबीरा के अल्फाज जिक्र किए गए हैं, जिसमें गुनाह कबीरा की तादाद जिक्र की गई है, गुनाह कबीरा लिखा गया है, उसमें से 111वां कबीरा गुनाह आपने लिखा हुआ है कि 11वां गुनाह कबीरा क्या है। आप फरमाते हैं सियाह खिदाब है जो बग़ैर जहाद की गरज से दाढ़ी को लगाया जाए। तो आप समझ लें कि अहले इल्म ने गुनाह कबीरा कहा हुआ है, और गुनाह कबीरा आपको मालूम है कि गुनाह कबीरा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, उसमें ज़िना भी शामिल है, क़त्ल नाहक़, हुकूक़ुल वालिदैन, झूठ, बहतान, बहुत सारे गुनाह कबीरा है। अज़्ज़वाजिर अगर किताब मुतालिया करेंगे तो आपको मालूम होगा कितनी गुनाह कबीरा उन्होंने जिक्र किए हुए। हमारे मसलक की एक किताब फ़तावा आलमगिरी आप किताबुल कराहियत जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 369 में लिखते हैं कि अल खिदाब बिस्सिवाद फमन फ़अल ज़ालिका मिनल गुज़ात लियकून अहयबन फ़ी ऐनिल अदू फ़हुवा महमूदुन
وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيُزَيِّنَ نَفْسَهُ لِلنِّسَاءِ وَلِيُحَبِّبَ نَفْسَهُ إِلَيْهِنَّ فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْمَشَائِخ۔ آپ فرماتے ہیں سیاہ خضاب غازی اگر لگائیں دشمنوں پر ہیبت ڈالنے کے لیے تو پھر وہ تو اچھا ہے، لیکن اس غرض سے مکروہ ہے کہ اپنی عورت کو اچھا لگوں یا وہ جس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے محبت کر لے۔ عام مشائخ کا یہی فتویٰ ہے، فتاویٰ عالمگیری کتاب الکراہیت جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 369 میں۔